श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म्य के तृतीय अध्याय को सुनेंगे और इस अध्याय में कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय प्रारंभ करने से पहले अपने गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय को सुनते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे और फिर शौच क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्बलम यशोवार्चा प्रजा पशु वसूनि चा ब्रह्म प्राज्ञाम चा मेधाम चा त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातून लें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातून नहीं लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दातून हमें ग्रहण करनी चाहिए। उपवास के दिन नवमी और खष्टी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण काल में प्रतिपदा को अथवा अमावस्या को भी काष्ठ से दातून नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातून का विधान नहीं है उस दिन 12 बार कुल्ला कर लेना चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह में जल डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। जैसा आपकी तिलक परंपरा हो वैसा आप तिलक लगाएं। उसके बाद अपनी शाखा के अनुकूल अग्निहोत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासना करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे, फिर देवालय में जाकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान की और तुलसी जी की भी पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे और उसके बाद वैश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करे, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जया और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करे। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करे। ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करे। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, दूसरे का भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फल का सेवन नहीं करना चाहिए तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन और ऊटक कटारा यानी वन भट्टा, बासी अन्न और मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक, कांची, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय यानी संस्था आदि का अन्न जैसे कि शादी विवाह इत्यादि का, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतका का अन्न ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न और इसके बाद
लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन ना करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मणों को कपड़ा दान करें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उससे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति तो हो ही नहीं सकती, यह बताना भी असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप करता है यानी मंदिरों में यदि वह पुताई करवाता है या फिर तस्वीर आदि लिखवाता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभीरतीश्वर के समीप शतरुद्री का तप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी दिवाली की 1 दिन पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल को ना लगाए। नालिका, मूली, कुम्भड़ा, कैथा इनका भी त्याग करे। रसवला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण दोषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ना करे। इस प्रकार से आज का अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक व्रत का नियम लेता है तो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए और यह नियम विशेषकर पुरुष भाई लोगों के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए हैं। और जैसे कि महिलाएं हैं तो इनमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो तिथि त्यौहार पे हमें खानी ही होती हैं। तो इसलिए जैसे तिथि त्यौहार पे दाल है और चिवड़ा इत्यादि का सेवन है। तो अब जैसे करवा चौथ व्रत आता है तो उसमें हम लोगों को लेना पड़ता है। दिवाली का व्रत पूजा आती है तो उसमें भी हमें प्रसाद लेना होता है। तो प्रसाद इत्यादि में यदि उन वस्तुओं को लिया जाता है तो उनमें आपका नियम नहीं भंग होता है। अन्यथा अगर दूसरी जगहों पर आपको उन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।
दूसरी जानकारी के साथ आगे की कथा आगे की अध्याय में सुनेंगे। श्री सीताराम।